दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, आप सभी को एडवांस बधाई हो। 3 दिन में दो जैकपॉट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद वुमेंस बीपीएल भी चल रहा है, उसके लिए भी सबको बधाई हो। मैंने एक वीडियो डाला था कुछ महीने पहले, कब डाला था डेट याद नहीं है, कि रोज़ घोड़े नहीं उड़ते। आज इसी बात पर ये बात क्यों बोल रहा हूँ, रोज़ घोड़े नहीं उड़ते। ये एक भाई का सवाल है कि सर मेरा पैसा ख़त्म हो जाता है तब घोड़े उड़ते हैं, मैं क्या करूँ। तो ये एक नियम है या एक ट्रेडिशन है कि इंसान जब तक फोकस करेगा जैकपॉट के ऊपर तब तक वो जैकपॉट नहीं पकड़ पाएगा। ये मेरे 20 साल 18 साल का एक्सपीरियंस है। आप जैकपॉट से फोकस हटा दो, नॉर्मल पैसा लेना सीखो, तब कभी कभी जैकपॉट पकड़ लोगे। अच्छा भला वुमेन्स में एक बंदा प्लस था, सॉरी, अच्छा भला वुमेन्स में एक बंदा प्लस होता अगर वो श्रीलंका के मैचेज में जैकपॉट का लालच नहीं करता। उसको अफसोस था कि जैकपॉट 2 दिन से नहीं पकड़ पाए, तो उसको आज था कि आज भी जैकपॉट उड़ेगा। हरे को सिर्फ हरा ही दिखता है, इसलिए मैंने इस जैकपॉट घोड़े घोड़े को भी मैंने हरा ही कलर में इसको पोस्ट डालूंगा। हरा जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, उसी तरह एक इंसान अगर जैकपॉट पकड़ लेता है तो उसको सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। तो आपको 2 दिन में जैकपॉट उड़े, पहला ही मैच में नामीबिया उड़ा, दूसरा मैच में काला उड़ा, मतलब काला हारा। तो ये आज जैकपॉट पकड़ने के चक्कर में कि आज भी श्रीलंका कम से कम एक बार तो मारामारी करेगी, एक बार तो बाहर आएगी, उस चक्कर में वुमेन्स के मैच में 90 पैसा में काम नहीं किया। 90 पैसा 95 पैसा जो भी एग्जैक्ट सर भाव नहीं मिला, इसलिए मैं श्रीलंका वाले मैचेज में चला गया। समझ रहे मेरी बात हो तो इसका सवाल यही है कि उस बंदे का चलो एक दिन ऐसा हो गया, लेकिन जब तक आप फोकस नहीं हटाओगे कि आज जैकपॉट मिल गया, अरे वाह मैं मिस कर गया, कल जैकपॉट मिल गया अब मैं पकड़ूंगा ही, तो जब तक आप चलना सीखोगे फिक्सर करके निकल जाता है। बार बार बोलता हूँ कि जैकपॉट रोज़ नहीं पकड़े जाते, दिवाली रोज़ नहीं आती, जैकपॉट कभी कभी मिलेगा। आपकी 1 लिमिट, 1.5 लिमिट, 2 लिमिट, 3 लिमिट प्लस हो जाने से अपने आप वो वाइब्रेशन आएगी, अपने आप आपको लगेगा। वो भी तब होगा जब आप जैकपॉट नहीं, तो वो भी तब होगा जब आप दोनों बुक प्लस करके रखोगे। ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरे पास जो बुक्स है, ज़्यादातर वो लोग जैकपॉट पकड़े हैं जो जिनकी दोनों बुक प्लस है। दोनों बुक्स में आप 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30,000 जिसकी जैसी लिमिट है उसके अनुसार से स्मॉल अमाउंट जैकपॉट में प्लस रहते हो। अब आपको लगता है वो लगेगा कब, किसको क्या कैसे लगेगा ये किसी को भी नहीं पता। किसको कब लगेगा, कब महसूस होगा, कब कितना वो चैरिटी कर चुका है, कितना मेडिटेशन में बैठ चुका है, कितना मैच का एक्सपीरियंस हो चुका है। एक सक्सेसफुल बंदे की बात याद आती है कि अगर किसी भी काम को आप 1000 घंटे कर लेते हो तो वो काम सिद्ध हो जाता है, यानी उस काम को आप अनसक्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब 1000 घंटे आप देख लो, एक मैचेज में आप एक मैच में एवरेज T20 का गिनोगे, उसका वनडे का मत गिनना, वनडे का फिर 1000 घंटे अलग से होगा। एक T20 मैचेज में 3 घंटे बैठते हो, कंसंट्रेशन होकर बैठना, वो चैटिंग करना वाला बैठना नहीं, आप उसमें रम जाते हो, एक तरह से वो आपका काम हो जाता है, आप उसमें ध्यान लगाते हो। तो 3 घंटे एक मैच का हुआ, 10 मैचेज का 30 घंटे, 100 मैचेज का 300 घंटे, यानी लगभग लगभग 325 मैचेज, लगभग 350 350 मैचेज आप कर लेते हो कंसिस्टेंटली, तब जाके वो 1000 घंटे, तब आपका काम सध जाता है। अब काम सध जाता है इसका मतलब अब आप काबिल हो जाते हो कि हाँ ये मैच उड़ सकता है, तब उसको तब पकड़ सकते हो। वही बात कि दोनों बुक प्लस रहे। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि 20 पैसे में खाया और वो जैकपॉट पकड़ के वो ज़्यादातर 40-50 पैसा में वो माल उतार देता है। पूरा ही आपको अगर जैकपॉट चाहिए तो तभी होगा जब आप दोनों बुक 10,000 प्लस है। अब आप 10 पैसे में 15 पैसे में एक पीटी खाते हो तो लगने का नाम मात्र का है, लेकिन आने का एक अच्छा हैंडसम इनकम है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, कभी भी जैकपॉट के लालच में अच्छे मैचेस को नहीं छोड़ें। आज जो बंदा 5-10 हज़ार जो भी उसकी लिमिट थी, सपोज 10,000 की लिमिट थी, 10,000 रुपये प्लस करता वो बिग बैश में, इसमें वुमेंस बिग बैश में, वो बंदा शायद पक्का कुछ ना कुछ पैसा दिया है, 5,000 दिया है, 10,000 दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो एक लाइन की थ्योरी थी वो इस लाइन के संग मैच करके आपको बता रहा हूँ कि सर पैसा ख़त्म हो जाता है, जैकपॉट नहीं, तब घोड़ा उड़ता है। और मैं इसको ये इस ढंग से बोल रहा हूँ कि आपका पैसा खत्म हो गया है क्योंकि आप जैकपॉट पर फोकस किए हो। आप पैसा ये फोकस करो कि मैं रोज़ का कितना पैसा कमा सकता हूँ, आपकी रोज़ की कितनी
कितनी कितने वैल्यू आप कितने कितने की आपकी वैल्यू है। आप नौकरी करते हो तो रोज़ से आप कितने वैल्यू है, 3 घंटे की अपनी वैल्यू निकालो, उस वैल्यू के अनुसार अर्न करना सीखो। अर्न करते 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 सपोज 3,000 4,000 3,000 4,000 अर्न करते हुए आपने 20,000 जमा किया। अब आपको कोई एक मैच ऐसा समझ में आएगा, उसमें आप 15 पैसा में खाते हो और 30 में आधा माल उतार देते हो। फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास 20-30 हज़ार की पूंजी कमाई हुई हो गई है, 20-30 हज़ार की पूंजी से आपने 20-30 हज़ार रुपये कमा लिया है थोड़ा थोड़ा करके। अब आप इंटरनेशनल मैचेज में बहुत कम होते हैं एक तरफा मैचेज। अब आज लंका का हो गया, वो तो होना है, कभी कभी तो होना है। बुकी घर से पैसा नहीं देगा, बुकी वह बैलेंस करके चलेगा। वो वर्ल्ड कप में आपको देने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं कि वो घोड़े नहीं उड़ाएगा, लेकिन घोड़े वही पकड़ पाएगा जो बार बार बोल रहा हूँ कि जिसकी दोनों बुक प्लस होगी। 20-30 हज़ार रुपये प्लस कर लेते हो। अब आप थोड़ा थोड़ा करते हो, दोनों तरफ 10,000 प्लस करते हो। अब कोई एक मैच में, सारे मैच नहीं, 10 मैच में 15 मैच में एक मैच भी आप पकड़ लेते हो, 50 पैसा में खाते, 15 पैसा में खाते हो आधी आधी पेटी, तो लगने का कितना है, 7,500 रुपया। तो अब जैसे ही 30-40 पैसा आता है, अगर नहीं आया तो 7,500 लगेगा, लेकिन नहीं साढ़े 30-40 पैसा जैसे ही आता है आप 25,000 रुपये उतार देते हो। अब लगने का कुछ नहीं है, आने का 25,000 रुपया है। तो इस ढंग से अगर 3 बार करते हो और एक बार भी सक्सेस हो गया, एक बार भी सक्सेस हो गया, तो आपको वो अचानक से डबल लिमिट ट्रिपल लिमिट का पैसा आ जाता है। जब तक इस बात को नहीं जानोगे, जब तक प्रोफेशनल बैटर बनने के लिए आप ये नहीं समझोगे कि सारे मैच घोड़े अगर होने लगे तो बुकी का बैंड बज जाएगा। लगातार बुकी में लगातार पंटर फ्रेंडली मैच हो रहा है, लेकिन एक तो इसमें ज़्यादा फंसोगे, क्या बोलते हैं, वार्म अप मैचेज में ज़्यादा फंसोगे, प्रैक्टिस मैचेज में ज़्यादा फंसोगे, तो उसमें झटका आएगा, क्योंकि उसमें फिक्सर उसी खिलाड़ी को खेलने बोलेगा जो खिलाड़ी मैन है। मैं उस खिलाड़ी को खेलने नहीं बोलेगा जो खिलाड़ी मैन है। जैसे कल पाकिस्तान वाले मैच में बाबर आजम रिजवान, इनको रेस दिया गया, भाव का मोनोपुलेट किया गया। भाव उस ढंग से है, अब पंटर में 10 में 8 उसको खाना है। बहुत कम ही पंटर है जो 40 पैसा में 50 पैसा में माल लगाने वाले हैं, ज़्यादातर पंटर को खाना है, तो भाव ही नहीं देगा आपको। एक तरह से एनपीवी मैच कर लेगा, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, 100 रन में टीम उलट जाएगी। तो आपको वार्म अप मैचेस से बचना है। बिग बैश अच्छे मैचेज होंगे, लेडीज़ बिग बैश अच्छे मैचेज होंगे। अब उसमें भी सारे मैचेज करोगे तो उसमें भी चोट खाओगे। आपको सीट पर बैठना है, आपको यही यही कृपा जिस दिन आने लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी कुंडली में क्या पैसा है कि नहीं है, तो मैं किसी की भी कुंडली देखने का नहीं है मेरा, उसका अलग हिसाब है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो भी पॉसिबल नहीं है। आप कबूतरों को दाने खिलाओ, मैंने शायद पहले भी बोला हुआ है, कबूतरों को दाना खिलाना शुरू करो। 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना खिलाते खिलाते जिस दिन वाइट कबूतर एक भी वाइट कबूतर आ जाए, समझ लो आपका टाइम आने वाला है। तो उसको कंटिन्यू रखो। जिस दिन 2-4 वाइट कबूतर हफ्ते में, रोज़ नहीं, हफ्ते में अगर 3 दिन भी वाइट कबूतर कम से कम एक दो से ज़्यादा आ जाते हैं, समझ लो अब आपका घोड़ा पकड़ने वाले बन सकते हो। इस फार्मूला को मैंने कई लोगों को बताया था, कुछ लोगों ने आजमाया, उनको सफलता मिली। तो ये एक कॉमन फार्मूला है कि कबूतर वाइट आज जिस दिन आने लगेगा आपको, उस दिन आप समझ लो सक्सेस पाने लगोगे। अब उसमें कितने घोड़े पकड़ पाते हो वो मुझे नहीं पता। वीडियो एंड करता हूँ, अभी वीडियो थोड़ा सा कम आएंगे, शॉर्ट वीडियो आएंगे। पुराने वीडियो जो लोग अगर चाहते हैं कि पुराने वीडियो, कुछ लोग अब जो को मज़ा नहीं आता पुराने वीडियो में, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना सर पुराने वीडियो ही डाल दीजिए, हम लोग कुछ सीख लें, या हम लोग कुछ एक्सपीरियंस ले लें, या हम लोग बुक से कुछ सीख लें। उसमें 2 साल पुराने वाले, 4 साल पुराने वाले, जो भी मेरे पास कुछ वीडियो हैं वो मैं डाल सकता हूँ। और नहीं तो जब जब मौका मिलेगा कुछ ऐसी बात जो मुझे लगेगी, अब ये बंदे को मैं ये बात बोल देता कि भी क्यों नहीं बिग बैश में काम किया और क्यों घोड़े चक्कर में रहे, तो ये उसको हो सकता है हर्ट हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो के थ्रू एक तरह से सभी लोग समझ सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट पेड में हो चाहे अनपेड में हो, कि आपको मैचेज वो सब पकड़ना है। अब ये कहीं लिखा नहीं है कौन से मैचेज पकड़ना है, तो इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला दिया है कि दान करते जाओ, दान करते करते कबूतर को भी खिलाते जाओ, खिलाते खिलाते एक दिन वाइट कबूतर आने लगेंगे, तो आपको समझ लो ये चूज़ करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ लो आपको टाइम अच्छा आएगा, अच्छा टाइम में आदमी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो जो डिसीजन लेता है कि 4 मैचेज हैं 3 मैचेज है, मुझे कौन सा मैचेज करना है, जो मैच आप करोगे उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसमें अप डाउन आए, उसमें भाव आए, और आप उसमें कुछ ना कुछ लेके उठो। इस फार्मूला को आजमाना। और पुराने वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स कर देना, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो रियल क्वेश्चंस हो तो कोशिश करूँगा नए कमिंग वीडियो कब बनाऊँगा उसके लिए एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ। जब भी बनाऊँगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर भी जरूर लूँगा। थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आने वाले सीजन की। टेक केयर, बाय।
बाकी डिटेल टेलीग्राम में होगी। ग्रुप ज्वाइनिंग जो भी रिलेटेड है, परसों तक ग्रुप ज्वाइनिंग होगी, वो परसों के बाद सीधे 30 तारीख को होगी। उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम में दी जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय। नए लोग देख लेना, नोटिफिकेशन होने की नहीं है, सब्सक्राइब सभी लोग कर देना। जब भी मौका मिलेगा वीडियो जरूर डालूंगा। टेक केयर, बाय।